ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब हमारे पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है तब जाके हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह विधा प्रदान की जा रही है जिसके माध्यम से आप अपना मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक भेजते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके एक अंतरंग में सुख शांति की अनुभूति करते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजकर मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए लकी जैन गुना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ स्वाध्यायी लोगों से सुना है कि भुवनत्रक देव व्यंतर आदि देवों में आपसी झगड़े भी होते हैं तथा कभी कभी भुवनत्रक देव अपने ही क्षेत्र में अपनी जाति के अपने से बड़े देवों की आज्ञा नहीं मानते तो बड़े देव उनकी कुछ विद्याएं छीन भी लेते हैं और बाद में उन्हें उनकी विद्या वापस भी दे देते हैं। ऐसा वैमानिक देवों में नहीं होता है या नहीं? तो उनमें झगड़े होते हैं क्या और ना ही उनकी आज्ञा टाली जाती है? भुवनत्रक देवों में ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की देवों के विषय में वर्तमान में बहुत सारी किंवदंतियाँ या बहुत सारी विपरीत कथाएं या विपरीत बातें सुनने में आती। यह आवश्यकता नहीं है कि जैसा आज तक आप सभी ने देवों के बारे में सुना है वैसा ही होता हो, चाहे वह भवनवासी हो, व्यंतर हो, वैमानिक हो या ज्योतिष जाति के देव क्यों ना हो, पर उनके विषय में जो कुछ भी सुना है सभी के सभी 100% सही हो यह आवश्यक नहीं। हाँ, ये होना संभव है कि कुछ बात का बतंगड़ बनाते हुए थोड़े को बहुत बड़ा कह के सुनाने की जो आदत मनुष्यों की है, उसी परिपेक्ष में ये बहुत सारे कथानक बनते हुए देखने में आते हैं। जैसे देवों का परस्पर में लड़ना,
उनकी विद्याओं का हरण करना, क्योंकि ये आप टीवी सीरियल आदि के माध्यम से देख चुके हो कि बहुत सारे देव आपस में लड़ते हैं और लड़ते हुए उसने उसकी विद्या का हरण कर लिया, पुनः बात मानने पर विद्या दे दी। तो ये मात्र टीवी सीरियल आदि आदि अन्य स्थानों में पुराणों में ही देखने में सुनने में आने वाली घटना है। हमारे जिनागम में ऐसा कोई प्रमाण, ठोस प्रमाण आगम में नहीं मिलता कि कोई देव परस्पर लड़ते हुए देखने में आए, उन्होंने उसकी विद्या हरण कर ली, पुनः विद्या प्रदान की। ऐसा किसी प्रकार से कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें अभी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि वे देव शांति प्रिय होते हैं। ये लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को तिरस्कृत भावना से देखना, ईर्ष्या स्पर्धा आदि करना, ये नारकियों की मुख्यता से समझ में आता है। पर विशेषता जो देवों की निमित्त से देखने में आती है, तो देव तो अधिकांश रूप से वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टियों की संख्या अधिक होती है, तो उनके लड़ने की, झगड़ने की, दूसरे की विद्या हरण करने की बात नहीं आती। ये होना संभव है कि परस्पर में ईर्ष्या हो सकती है, एक दूसरे की रिद्धि, संपत्ति, वैभव आदि देखते हुए स्पर्धा होना, ईर्ष्या होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर लड़ाई झगड़े आदि मेरे हिसाब से आगम प्रमाण से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जो दिखावे में, मतलब टीवी सीरियल आदि के माध्यम से पौराणिक सीरियल्स जो दिखाई जाती है, वहाँ जो दिखाया जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो जो विद्याधर हमारे आगम ग्रंथों में लिखे हुए, तो विद्याधरों में ये विद्याओं का परस्पर का, एक दूसरे का विद्याओं का खींचना, उसकी विद्याओं को छीन लेना, पुनः वापस दे देना, अपने अधीनस्थ करना आदि व्यवस्थाएं विद्याधरों के निमित्त से तो आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, पर देवों के निमित्त से न भवनत्रयिक व्यंतर जाति के देवों के प्रति, न किसी प्रकार से वैमानिक देवों के प्रति, ये मात्र व्यवस्था आगम ग्रंथों ने विद्याधरों के निमित्त से कही है। क्योंकि जो मनुष्य जाति के देव है, मनुष्य जाति के जीव है, उनमें दो प्रकार के जीव कहे जाते हैं, एक भूमि गोचरी और एक विद्याधर। जो सामान्य हम सभी है वो भूमि गोचरी है, भूमि पे गमन करते, और कुछ ऐसे जीव है विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में या विजयार्थ पर्वत पर रहते हैं, जिनके पास विद्याएं है। तो विद्याओं के माध्यम से वे गमनागमन करते हैं, आकाश मार्ग से चलते हैं, अनेक अनेक विद्याओं उन इंसानों के, मनुष्यों के पास होती। तो उनके परिप्रेक्ष्य में तो ये दृष्टांत आगम ग्रंथों में हमारे जैसे पदाम पुराण, महापुराण, आदि पुराण आदि आदि में प्राप्त होते हैं कि दो विद्याधर लड़ते हुए उन्होंने उसकी विद्या को हरण कर लिया, छीन लिया, पुनः विद्या वापस कर ली। ये तो उन विद्याधरों के निमित्त से तो देखने में आता है, पर देवों के किसी प्रकार के, किसी जाति के देवों के निमित्त से ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आई है। चाहे वह वैमानिक हो, भवनत्रयिक हो, तो वहाँ मात्र परस्पर में अंदर में मानसिक दुख तो होता है, ये आगम ग्रंथों से प्रमाणित होता है, पर लड़ाई झगड़े रूप शारीरिक दुख देवों को होता है, ये आगम ग्रंथों में प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आरती जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि हम पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में हो रही डिस्टेंस को दूर कैसे करें, उन दोनों के बीच में मतलब अच्छे मधुर संबंध कैसे बनाएं। नमोस्तु महाराज जी। माँ, घर में निवासरत 3-4 पीढ़ियों के बीच में जो वर्तमान में जनरेशन गैप बनते हुए देखने में आ रही है, जिस कारण से कहीं न कहीं परस्पर में मनमुटाव होना या एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम वात्सल्य से वार्तालाप नहीं करना, ये जो कुछ भी असामंजस्य की स्थिति दिख रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं परस्पर में सौहार्दता, परस्पर में प्रेम और वात्सल्य के कमी के कारण से ही ये कई सारे परिवारों में विडंबना या विपरीत स्थितियाँ दिख रही। अगर समझदार गृहिणी, समझदार माँ एक निर्णायक भूमिका मध्यस्थता की दोनों पीढ़ियों के बीच में अगर निभाने का प्रयास करे, तो कभी भी किसी प्रकार से इन 3-4 पीढ़ियों की जो व्यवस्था घर में बन रही है, उनमें कभी असामंजस्य की स्थिति बन नहीं सकती। कहने का अभिप्राय ये है कि जो मध्य की पीढ़ी होती है, मतलब
जिसे हम माँ की पीढ़ी कह सकते हैं, माँ, बेटा और सासू माँ, ये जो 3 पीढ़ियों के बीच की जो मध्य की पीढ़ी है, अगर उस माँ ने दोनों को संभालने का, साधने का प्रयास किया तो स्वाभाविक रूप से ये घर परिवार और पूरी जो व्यवस्थाएं चल रही है वह सुचारू रूप से चल सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही दूसरे लोग, मतलब बच्चे भी मनमानी करते रहे या बुजुर्ग मनमानी करते रहे और हाँ दूसरा सहता रहे, इसका अभिप्राय ये नहीं है। पर ये यहाँ समझने की आवश्यकता है इन दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए, क्योंकि आपकी और अगली पीढ़ी में, आपकी और पुरानी पीढ़ी में तो एक ही पीढ़ी का गैप है, पर जो आपकी और आगे और पीछे वाली पीढ़ी में एक बीच का छोड़कर, मतलब वहाँ और डिस्टेंस, उम्र का भी अंतर पड़ता है, समझ का भी, वर्तमान में तकनीकों का भी जो अंतर पड़ता है। इस कारण से कुछ अंशों में असामंजस्य बनने की या विरुद्ध विरुद्ध विपरीत विपरीत कार्य करने की भावनाओं की, भाषाओं की भी विपरीतता देखने में आती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो बीच की श्रृंखला है, चाहे माँ हो, पिता हो, जो भी हो, वह अगर सामंजस्य से दोनों को लेकर चलने का प्रयास करे, क्योंकि ये तो कतई संभव नहीं है कि दोनों को एक साथ रखा जाए, दोनों एक साथ एक स्थान पर बैठना फिर भी संभव हो सकता है, पर दोनों को एक निर्णय तक लाना ये संभव नहीं हो सकता। तो ये निर्णय करने की उस माँ को, पिता को या बीच वाली पीढ़ी को आवश्यकता है कि कभी बेटे की, बेटी की मानते हुए घर परिवार के निर्णय किए जाए, कभी बुजुर्गों की मानते हुए घर परिवार के नियम किए जाए, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको उस पुराने पीढ़ी के कितने उपकार है, मतलब दादा दादी के, चाचा चाची के और भी जो बुजुर्ग घर में हैं तो उनके कितने उपकार है, उन्होंने कैसे संघर्ष करते हुए तुम्हारे पिताजी को या परिवार को बनाया है, बैठाया है, ये उनको हर बार समझाने की आवश्यकता है। बिना उनको उनके उपकार, मतलब आने वाली पीढ़ी को पुराने पीढ़ी के उपकार अगर पता नहीं चलेंगे, उन्होंने किया हुआ त्याग, उन्होंने किया हुआ समर्पण नहीं पता चलेगा, तो कभी भी वो उनके प्रति जुड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। क्योंकि माता पिता तो साक्षात उपकारी है, उन्हें फिर भी समझ में आता है, पर तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं या संस्कार दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, उनको जन्म देने वाले माता पिता, उन्होंने क्या संघर्ष किया था, उनके माता पिता ने कितना संघर्ष किया था, ये उनको दृष्टांतों के माध्यम से आप पे बीती, मतलब उनके पिताओं पर बीती हुई घटनाओं से अगर बताने का प्रयास किया जाएगा तो ये विश्वास मानना आने वाले समय में वो भी उनसे श्रद्धा से, प्रेम से, वात्सल्य से जुड़ सकते हैं। और जब तक आत्मीयता का नाता नहीं जुड़ता है तब तक मात्र ये रिश्ते एक बोझ के भांति होते हैं। इसलिए उनको बुजुर्गों से, आने वाली पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को बुजुर्गों से आत्मीयता से, हृदय से जोड़ने का प्रयास करें। जितना विश्वास आपको आपके माता पिता, सास ससुर पर होता है, उतना ही विश्वास आने वाली पीढ़ी पर भी हो, ये बार बार जताने की आवश्यकता है। मात्र कहने से आज की पीढ़ी समझने वाली नहीं है, सुनने वाली भी नहीं है, क्योंकि कई सारे घरों में, परिवारों में हमने देखा कि वे कुछ इस तरीके से अपने माता पिता या बुजुर्गों से, सास ससुर से बर्ताव करते हैं कि जिसे देखकर आने वाली पीढ़ी और टूट जाती है। इसलिए पहले हम इतना अच्छा बर्ताव करके उनको दिखाएं कि वो भी आपके प्रति वैसे ही समर्पित रहे और पुरानी पीढ़ी के प्रति भी वैसे ही समर्पित रहेंगे। और उस आत्मीयता से जुड़ने से ही ये जो जनरेशन गैप है, जिसे असंतुलित होते हुए वर्तमान में देखा जा रहा है, उसका हम सामंजस्य बिठा सकते हैं। साथ में जो वर्तमान में बहुत सारी आधुनिक तकनीक प्राप्त हो रही है, जैसे मोबाइल, टीवी, उनके माध्यम से भी ये जनरेशन गैप बढ़ते हुए देखने में आ रहा है। तो उनका कम से कम प्रयोग आने वाली पीढ़ी को करने के लिए आप प्रेरणा दे, उनको धर्म मार्ग के संस्कार भी प्रदान करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से 3 या 4 अधिक भी पीढ़ियाँ परिवार में क्यों ना हो, सामंजस्य बैठ सकता है। पूर्व समय को पुनः निहारते हुए देखने की आवश्यकता है। तब तो 2-2 नहीं, 3-3 नहीं, 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ भी पहले समय में एक साथ रहती थी। और मात्र पीढ़ियाँ ही नहीं, अपितु चाचा भी, भतीजे भी, और पता नहीं कितना बड़ा परिवार, 100 लोगों का परिवार एक साथ एक रसोई में भोजन करता था। तो उस समय की घटनाओं को, उन बातों को पुनः दोहराते हुए हमें भी ये करना है, ये संस्कार करके दिखाना होगा, तो ये सामंजस्य बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से मनु जैन अगले समय चिन्ह विकल्प।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? नाम कर्म की प्रकृति में जो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कही जाती है, भले ही कर्म बंध की अपेक्षा से संसार का कारण होने पर भी जो नियम से मुक्ति दिलाने वाली होती है, ऐसे तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध विशेष पुरुषार्थ से ही होता है, सामान्य रूप से नहीं होता। जो अन्य नाम कर्म की प्रकृतियाँ कही गई है या अन्य भी कर्म प्रकृतियाँ कही गई है, उनको तो जीव प्रतिदिन प्रति समय यूं ही प्राप्त कर सकता है, पुण्य पाप शुभ अशुभ आदि की क्रियाओं के माध्यम से। पर तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने के लिए जीव को कई दिनों के और कई दिन, कई महीनों, कई वर्षों के नहीं, कई भवों के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्योंकि 16 कारण भावनाओं को भाए बिना किसी प्रकार से जीव उस तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त नहीं कर सकता। और 16 कारण भावना भी मात्र जैसे कोई आज 12 भावना या अन्य भावनाओं को भाता है, उतना भाने से या 16 कारण भावनाओं का व्रत आदि करने से ही मात्र नहीं हो सकती। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने विशेष निमित्त की आवश्यकता है, ऐसा कथन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 16 कारण भावना है, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, व्रतेष्ण, अतिचार, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग आदि, इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते करते वह 16 कारण भावना किन्हीं केवली, श्रुत केवली के पादमूल में ही भानी चाहिए, तभी जाकर वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव है। जो साक्षात केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं या जिनके पास द्वादशांग रूप श्रुत है, ऐसे केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में यानी उनकी चरण निश्रा में उनके समीप बैठकर जो इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर और सर्वहित की भावना भाता है, वही नियम से उस 16 भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। इसलिए अंतरंग उपादान के निमित्त से 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना, 16 कारण भावनाओं को भाना और बहिरंग निमित्त के रूप से तीर्थंकर केवली या श्रुत केवली आदियों का निमित्त पादमूल प्राप्त करना, यही तीर्थंकर प्रकृति के बंधक के लिए साधकतम साधन हो सकते हैं और वही उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंगला जैन, जालना, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि शांतिनाथ भगवान का समोशरम बनाने से कौन से पुण्य का उदय होता है? माँ आचार्य भगवंतों ने हमारे जिन शासन में किसी तीर्थंकर भगवान की, केवली भगवान की या किसी भी भगवान की जिन बिंब को, जिन प्रतिमा को विराजमान करने का बहुत बड़ा अचिंत्य फल कहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक मात्र राई के दाने के बराबर कोई जिनेंद्र प्रतिमा को विराजमान करता है और धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर को विराजमान करता है, तो वह कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक स्वर्गों के विशेष भोगों को प्राप्त करते हुए पुनः मनुष्य बनकर उस आने वाले समय में सिद्धत्व को भी प्राप्त करने की पूर्ण संभावना हुआ करती। और फिर जिस जीव ने विशेष पुरुषार्थ करते हुए अपने चंचला लक्ष्मी के माध्यम से जिन विशाल जिन बिंबों को विराजमान किया है, विशाल जिन मंदिरों का निर्माण किया है, वो तो विशेष पुण्यात्मा होगा ही होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि आपने शांतिनाथ भगवान आदि के समोषण का निर्माण करने का पुरुषार्थ किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर्याय में हमने भले ही कृत्रिम तीर्थंकर, कृत्रिम भगवान के स्वरूप उस समोषण को, समोषण वेदी आदि को, समोषण मंदिर आदि को बनवाने का पुरुषार्थ किया है। अगर विश्वास मानना, अच्छे भावों से और निर्मल श्रद्धा के साथ साथ ऐसा पुरुषार्थ आपने किया है, किसी जीव ने किया है, तो आने वाली पर्याय में साक्षात तीर्थंकरों के समोषण को निर्माण करने का, कुबेर और सौधर्म जैसे पदों को प्राप्त करने का सौभाग्य भी उस पुण्यात्मा जीव को प्राप्त होने की संभावना है। वह पुण्य भी उसके खाते में उस उदय के रूप में प्राप्त
प्राप्त हो सकता है कि जो साक्षात समोषण सौधर्म की आज्ञा से कुबेर करता है, और वह सौधर्म कुबेर भी आने वाली पर्याय में भगवान की भक्ति आदि के निमित्त से सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ये तो बहुत अच्छे से आपको ज्ञात होगा कि सौधर्म एक भवावतारी होता है। भगवान के कल्याणक पंच कल्याणक मनाते मनाते ही वह अगली पर्याय में मनुष्य बनकर मोक्ष भी प्राप्त करता है। तो ऐसा ही पुण्य का उदय, पुण्य का बंध उस जीव को भी प्राप्त होने की संभावना है जो ऐसे समोषण आदि की कृत्रिम सही रचना पर करता है। आज इस पंचम काल में उपचार से, स्थापना निक्षेप से जिनेंद्र भगवान के समोषण का निर्माण आपने किया है, हो सके भविष्य में पुण्य ऐसा उदय में आए, ऐसा पुण्य बंध आप करें कि आने वाले समय में साक्षात सौधर्म आदि बनते हुए तीर्थंकरों का आप समोषण बनाएं और पुनः मनुष्य बनकर, मुनिराज बनकर अपने आत्मा का कल्याण करते हुए उस सिद्ध गति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। पर भावों की जितनी विशुद्धि विशेष होगी उतना ही विशेष विशेष फल इस पुण्य कार्य में आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब इत छोटी सी राई के दाने के बराबर जिन बिंब का अचिंत्य फल कहा है, तो फिर विशाल जिन बिंब और विशाल जिन मंदिर की कहना ही क्या, वह विशेष विशेष फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।